एक ऐसा राजा जिसकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं था और शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे, फिर भी दिल्ली की सल्तनत उस राजा से कांपती थी। लेकिन इतिहास में उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा कि उसने बाबर को भारत बुलाया था। क्या सच में राणा सांगा गद्दार थे या इतिहास में इसे उल्टा दिखाया गया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे राणा सांगा के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। 15वीं शताब्दी का राजस्थान का मेवाड़ राज्य, जहां राज करते थे रायमल। घर में जन्म हुआ संग्राम सिंह का, जो आगे चल के राणा सांगा कहलाए। बचपन से ही सांगा बहादुर थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। मेवाड़ की गद्दी के लिए उनके भाइयों में संघर्ष शुरू हो गया था। राजगद्दी की इस लड़ाई में सांगा के ऊपर हमला हुआ। तलवार की वार से उनकी आंख फूट गई, हाथ कट गया और पैर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सोचिए, जिस इंसान का शरीर टूट गया वो आगे चल के पूरे भारत का महान योद्धा बन गया। इतिहास में माना जाता है कि राणा सांगा के भाइयों ने सत्ता संघर्ष में उन्हें धोखा दिया और उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा, लेकिन सांगा हार मानने वालों में से नहीं थे। बाद उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और वापसी मेवाड़ लौटे। लगभग 1508 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और यहीं से शुरू हुआ राजपूत शक्ति का सबसे खतरनाक दौर। राणा सांगा ने अपने आप को सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराया और गुजरात की सल्तनत को चुनौती दी, और फिर टक्कर हुई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से। 1518 का खतौली युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने लोधी की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। युद्ध में उनका हाथ लगभग बेकार हो चुका था, पैर घायल, आंख पहले से ही फूट चुकी थी। फिर भी राणा सांगा लगातार लड़ते रहे। इतिहासकारों का मानना है कि उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव के निशान थे। बाबर मध्य एशिया का शासक था। उसकी नजर भारत और दिल्ली की गद्दी पर पहले से थी। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके साथ बड़ी बड़ी तोपें थीं। दूसरी तरफ इब्राहिम की सेना बहुत बड़ी हाथी थे और हजारों सैनिक थे, लेकिन बाबर की रणनीति भारी बड़ी। उसकी तोपों की आवाज से इब्राहिम लोधी के हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और दिल्ली पर कब्जा बाबर का हो गया। लेकिन अब इतिहास का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। क्या बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था? बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा ने उसे भारत आने का आमंत्रण दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा स्रोत बाबर ही है। कोई मजबूत राजपूत दस्तावेज यह साबित नहीं कर पाए कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। कई इतिहासकार कहते हैं कि सांगा ने लोधी को कमजोर करने के लिए संपर्क किया हो, लेकिन कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि बाबर भारत पर पहले से नजर बनाए बैठा था, और अगर सांगा ने बाबर को बुलाया था तो बाद में बाबर से उन्होंने इतना बड़ा युद्ध क्यों लड़ा? 1527 बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट किया। लक्ष्य था बाबर को भारत से बाहर निकालना। युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों ने बाबर पर भयंकर हमला किया, लेकिन बाबर की तोपें और बंदूकें भारी पड़ गईं। युद्ध में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि वे फिर से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज भी इतिहास में बहस जारी है, क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? यह सिर्फ बाबर का दावा था, लेकिन एक बात तो तय है, राणा सांगा उन योद्धाओं में से थे। उनका शरीर तो टूट गया, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। इसीलिए राजपूत इतिहास में राणा सांगा का नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को सच में बुलाया था?